नमस्कार। ओम साई राम, जय सिया राम, राधे राधे। मैं सिंपी सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा विषय है वो है दीपक किस प्रकार जलाएं, यानी कि दीपक आप कैसे जलाएं या दीपक जलाते समय आपको किन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ छोटी छोटी जो गलतियां आप अपने जीवन में करते हैं ना, वही आपके लिए परेशानी आपके लिए उत्पन्न करते हैं। तो आप ऐसी परेशानियों को बुलावा ना दें, इसलिए आपको मैं आज जो जानकारी दूंगी इसको आप पूरा ध्यान से देखें और सुने, यानी कि मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और आपको जो मैं आज बताऊंगी कि दीपक जलाते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, और दीपक किस जगह जलाने से, यानी दीपक जलाकर किस जगह रखने से आपके जीवन में जो आपके परेशानी उत्पन्न हो रही है वो कैसे दूर होगी। और अगर किसी पति पत्नी के जीवन में परेशानी है या किसी को धन से लेकर जो समस्या है, तो आज मैं उनको भी बताऊंगी कि आखिर वो कौन सा उपाय करें, मात्र वो आपके दीपक जलाने से संबंधित है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर दीपक जलाते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है, और दीपक हमें किस प्रकार जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, और किस चीज़ का दीपक हमारे लिए अच्छा होता है। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं कि आखिर दीपक हमें किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, दीपक जलाने का जो सबसे अच्छा समय माना गया है वो है संध्या समय, यानी कि संध्या, यानी कि सुबह और शाम। तो आप अपने जीवन में, यानी बहुत से लोग हैं जो सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कार्य नहीं करते, यानी कुछ लोग संध्या के ही समय दीपक जलाते हैं, बाकी अपनी नियमित पूजा पाठ वो वैसे ही करते हैं जैसे उनको करनी चाहिए। तो इसमें आप अगर हो सके तो दोनों टाइम दीपक जलाएं, यानी कि आप एक दीपक अवश्य मंदिर में सुबह ज़रूर जला के रखें, क्योंकि ये आपके कर्म का, यानी कि आप कर्म का ये होता है, कर्म प्रधान, यानी कर्म का स्वामी होता है। यानी दीपक आप जब भी आप जलाकर सुबह के समय, जो सुबह का आप पूजा करते हो, आप मंदिर में आप एक दीपक जो जलाते हैं वो आपके कर्म का साथी होता है। यानी कि जो आप कोई भी काम करते हो दिन भर, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा उस मात्र एक दीपक जलाने से। साथ ही साथ संध्या के समय तो बिल्कुल आवश्यक है। तो कुछ लोग तो संध्या को ही जलाते हैं। तो संध्या के समय किस समय आपको जलाना चाहिए? तो देखिए, संध्या के समय जब सूर्य देवता अस्त होने लगते हैं, यानी कि जब उनकी लालिमा ढलने लगे और सूर्य लुप्त होने लगे, तो ये समय जो है बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो इस समय आप दीपक, यानी कि संध्या आरती जरूर करें, और इस समय आप अगर दीपक जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा समय माना गया है। लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं बाहर काम करने जाते हैं, घर में वो अपनी स्थिति यानी उपस्थिति उनकी नहीं है किसी भी सदस्य की, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि वो देर से भी जला सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा संध्या का समय रहता है वो बहुत अच्छा समय रहता है। लेकिन आप जब भी आएँ तो आप, यानी कि जो देर से जलाते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि वो दीपक 9 बजे से पहले पहले अवश्य ही जला ले, क्योंकि संध्या का समय में ये जो संध्या का पूजा होता है इस इतने तक ही अच्छा होता है। उसके बाद में भी आप करें वो अलग बात है, लेकिन संध्या का समय का मेन यही मुहूर्त है। और आपको दीपक किन, यानी कि किन चीज़ों से जलाना चाहिए, यानी कि एक तो हम घी का दीपक जलाते हैं, तिल का तेल, सरसों का तेल। तो वैसे तो तिल का तेल जो है वो अच्छा होता है, यानी कि आप इससे दीपक यानी इस जला सकते हो। लेकिन अगर आप तुलसी का पौधा रखे हो अपने घर में, तो तुलसी के पौधे के, यानी गमले में, या तुलसी के पूजा यानी जब आप करते हो तो उसके नीचे आपको घी का ही दीपक जलाना है, यानी कि तुलसी माता के लिए आपको घी का ही दीपक जलाना है। और आप
अलग यानी कि और दीपक आप तिल के तेल से जला सकते हैं। साथ ही साथ कुछ देवता होते हैं जैसे शनि महाराज और शमी का एक पेड़ होता है यानी कि शनि से संबंधित होता है, वहाँ पर आप सरसों के तेल का दीपक ही जलाएं और आपको अपने मुख्य प्रवेश द्वार के सामने यानी कि उस पर यानी उस जगह पर भी आपको सरसों का ही तेल का ही दीपक जलाना है। तो ये हो गया कि आखिर आप दीपक किस समय और किन चीज़ों से जलाएं, यानी कौन से तेल यानी कौन से लिक्विड में जो पदार्थ होते हैं यानी कि उनसे आप जलाएं दीपक को। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीपक का जो मुख्य यानी कि आपके जीवन में वो धन से लेकर जो आपके लिए जो अच्छा या बुरा माना गया है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में धन से लेकर परेशानी है तो आप किस प्रकार दीपक जलाएं तो आपके लिए धन अपने आप ही खींचा यानी लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि जब भी आप दीपक जलाएं तो एक सावधानी अवश्य बरतें कि दीपक जो मुख्य द्वार पर हो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वो दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि जो आप बाती उसमें जलाते हो वो दक्षिण दिशा की तरफ ना हो करके पूरब दिशा में की तरफ उस बाती को होना चाहिए। दूसरी बात को आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि जब आप संध्या आरती करते हैं यानी कि संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो आप जो दीपक आप कहीं जलाने के लिए रखे हो उस दीपक से बिल्कुल भी आप आरती ना करें, क्योंकि अगर आप आरती करते हो तो आरती के लिए आपको अलग से दीपक जलाना है और उससे आप आरती करें और दीपक से आपको आरती नहीं करनी, यानी कि आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो ये अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको धन से लेकर समस्या उत्पन्न जो हो रही है ये आपकी दूर होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके ग्रह यानी कुंडली से लेकर यानी आपको परेशानी है यानी कि आपके जन्म पत्रिका में आपकी जो शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है या आपके जीवन में शुक्र ग्रह को से लेकर काफ़ी परेशानी आ रही है तो इसको दूर करने के लिए आप क्या करें। तो इसको दूर करने के लिए आप दीपक जलाने से पहले उसमें आप थोड़ा सा सिंदूर यानी कि थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर आप अवश्य ही उसमें डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो आपके कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, साथ ही साथ जो एक विशेष बात है वो है कि वैवाहिक जीवन में वो आपके काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर किसी व्यक्ति का यानी किसी स्त्री यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों में से अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो उनके लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा होगा। तो इस उपाय को आप अवश्य ही करें। तो ये हो गया कि आपके लिए दीपक के किस प्रकार जलाना है और किस समय जलाना है और दीपक जलाने से आपके जीवन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वैवाहिक जीवन में जो आपके परेशानियां आ रही है उसको आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी पति पत्नी का रिलेशन खराब होता ही चला जा रहा है, तलाक से तक बात पहुंच गई है, तो उसको क्या करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कि वो स्त्री यानी कि स्त्री को करना है कि वो शुक्रवार को, स्त्री को शुक्रवार के दिन करना है और पुरुष को शनिवार के दिन करना है। यानी अगर कोई स्त्री परेशान है या वो अपने रिश्ते को बचा कर रखना चाहती है तो उसे ये उपाय करना है कि शुक्रवार के दिन पति के साइड में उसे एक दीपक जलाकर रखना है। तो ये आपको करना है। और अगर कोई पुरुष अपनी लाइफ में अपने वैवाहिक जीवन को बचा कर रखना चाहता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शनिवार के दिन आपको एक दीपक आपको जलाकर ले जाकर आपको पीपल के पेड़ यानी पीपल के पेड़ के नीचे आपको रखना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो आपके रिश्ते एकदम टूटने की स्थिति में आ चुके हैं ये बिल्कुल बच सकते हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी है इसको आप अपने जीवन में अपनाएं ज़रूर और इसको आप ज़रूर करें। यानी कि जो मैंने आपको बताया, अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है इन सभी
बातों में से कोई भी परेशानी आपको लगती है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, यानी कि ज्योतिष से रिलेटिव, या आपको जो मैंने जानकारी दी है इन बातों से लेकर कोई भी प्रश्न आपको प्राप्त करना है, तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार। ओम साई राम।